नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का विनर्स इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं जयंत शर्मा लेकर आया हूं आज आपके लिए 11 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस। आबकारी जो अभी आरक्षक की भर्ती के लिए एग्ज़ाम चल रही है, आज तीसरा दिन है। जानेंगे स्टूडेंट से किस तरीके का एग्ज़ाम है, कुछ पैटर्न चेंज हुआ है या सिमिलर पैटर्न के आधार पर चीज़ें चल रही हैं, गणित में कैलकुलेशन आया है या वैसे ही कुछ चल रहा है, सब कुछ जानेंगे। कुछ ही देर में स्टूडेंट यहाँ से अभी छूटने वाले हैं, इंतज़ार में हैं हम और आप सभी। मिलते हैं स्टूडेंट से, जानेंगे सब कुछ। हाँ, मिलते हैं स्टूडेंट से। क्या नाम है मैम आपका? हतरी जमरा। क्या नाम है? हतरी जमरा। कहाँ से हैं आप? धार जिले से। ओवरऑल एग्ज़ाम कैसा रहा? इजी था, मॉडरेट था, हार्ड था? मतलब पढ़ाई के हिसाब पे से जिन्होंने तैयारी की होगी उनके लिए अच्छा था। अच्छा, जैसे कि पोर्शन की बात कर ले अपन, MPGK से कितने का क्वेश्चन थे? MPGK से 4 से 5 क्वेश्चन थे। कुछ सवाल वगैरह याद है? हाँ, मतलब ऐसा व्यक्तित्व में से आया था, उसमें पूछा गया था कि इनमें से कौन से मतलब जो व्यक्ति है उनका जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ था करके, ऐसा 4 ऑप्शन दिए थे ऐसा। अच्छा, और इसके अलावा करंट अफेयर वगैरह से क्वेश्चन, MP के अंदर बात कर रहे हैं अपन, नदियों वगैरह से क्वेश्चन, कुछ वन्य वगैरह से पूछा था। संजय सरोवर बांध और सतोली बांध में क्या समानता है करके। वगैरह से भी क्वेश्चन वन्य अभ्यारण्य से नहीं पूछा था। फिर उत्तरी जिला कौन सा है करके पूछा था। हाँ, और इसके अलावा क्वालिटी वगैरह, हिस्ट्री वगैरह से भी सवाल याद नहीं। अच्छा, रीजनिंग कैसा रहा? रीजनिंग अच्छा था। बढ़िया था। हाँ, साइंस के क्या रहे हैं? साइंस से भी ठीक ही था। एक ऐसा पूछा था मतलब तो का डर कौन सी बीमारी का। हाँ, अच्छा, ऐसा। क्या बात है। अच्छा, मैथ्स कैसा रहा? मैथ्स इजी आ रहा है, कैलकुलेटिव आ रहा है? मैथ से इजी आ रहा है, लेकिन वो बेसिक से पूछ रहे कि जैसे अवलोकन है उसका मतलब। अवकलन, समाकलन कैसा? हाँ, उसमें सारा क्या मार्क्स रहे आपके? 66। और आपका जो हॉल था, वहाँ पे कुछ पता लगा किसी को और ज़्यादा नंबर? नहीं, पता नहीं किसी ने बताया ही नहीं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्या नाम है मैम आपका? मनीषा डावर। कहाँ से हैं आप? मैं धार से हूँ। अच्छा, ओवरऑल एग्जाम कैसा रहा? इजी, मॉडरेट वगैरह कैसा अच्छा रहा? था पेपर तो। हाँ, और क्या जिन्होंने मतलब पढ़ा था कहाँ उनको। कठिनाई देखने को मिलेगी यहाँ से, या यहाँ थोड़ा सा कठिनाई देखने को मिलेगी? नहीं सर, कठिनाइयाँ तो मुझे कुछ नहीं मिली। जिन्होंने पढ़ रखा था उनका अच्छा ही पेपर था। अच्छा पेपर। हाँ, उज्जैन से पूछा था। सवाल वगैरह याद करिए थोड़े बहुत कुछ याद। दो क्या बोलना चाहिए, वो देवी अहिल्या से पूछा था और उज्जैन से था। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि और अपन कहें, जो अपना रीजनिंग वाला पोर्शन है, तो रीजनिंग में कैलेंडर, क्लॉक, सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह से सवाल। मैथ्स में औसत आया था। कितने सवाल थे औसत? 3 से 4 थे औसत के। हाँ। और एज के भी थे क्या? आयु के? हाँ, आयु के भी 2 थे। दो थे। इजी थे? हाँ, इजी थे। और समय कार्य के? समय कार्य के हाँ, एक क्वेश्चन था उसमें। समय दूरी के? समय दूरी के नहीं थे। और इसके अलावा जो और ट्रेन से थे 2। दो थे ट्रेन से। हाँ, ट्रेन से 2 थे। और चक्रवर्ती व्यास, साधारण व्यास से कुछ नहीं थे सर। नहीं था? आयत, वर्ग वगैरह, त्रिभुज नहीं, वगैरह, चतुर्भुज? ये कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं था। नहीं। शंकु, घन, घनाभ, घन, गोला? हाँ, ये था। कोण वाले क्वेश्चन थे 2-3 जो मेरे को एग्जैक्ट नहीं याद है। अवकलन, समाकलन जो अभी आ रहा है, हाँ, वो थे 2 कितने सवाल क्वेश्चन। थे? 2 इजी क्वेश्चन था? बिल्कुल छोटा सा था कि बड़ा था? छोटा सा ही था। अंदर ऐसा कुछ लिखा, साइन कॉस कुछ लिखा था ऐसा? सर मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। मतलब ओवरऑल एग्जाम बढ़िया रहा? हाँ। थैंक यू सो मच। मिलते हैं स्टूडेंट से। क्या नाम है मैम आपका? राधिका पाटीदार। आपका? रिया से भरी। जैसे कि ओवरऑल एग्जाम की बात करें तो कैसा रहा एग्जाम? मतलब इजी रहा, मॉडरेट रहा, या किस तरीके से? मॉडरेट ही था। मॉडरेट ही था। डिफिकल्ट भी थे क्वेश्चंस और मॉडरेट अच्छा, मॉडरेट डिफिकल्ट आपने शब्द यूज कर लिया, तो मैं पूछूंगा डिफिकल्ट कहाँ लगा? साइंस वाले पोर्शन में थोड़ा केमिकल बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। रिएक्शन हाँ, रिएक्शन बेस्ड भी थे। पूछा होगा कि इसका क्या बनेगा, उसका नाम। बायो किस तो तरीके से था? बायो बहुत कम था। टाइम कम था। अच्छा, बायो में सेक्शन कौन से आ रहे हैं जहाँ से सवाल आ रहे हैं? बायो में एग्जैक्ट याद तो नहीं है मुझे, बट मुझे बायो का याद ही नहीं है एक्चुअली। केमिकल बेस्ड ही ज़्यादा थे। केमिस्ट्री के और फिजिक्स वगैरह में? नहीं, फिजिक्स वगैरह के ज़्यादा नहीं आए थे। केमिस्ट्री ज़्यादा आई थी और मैथ रीजनिंग कम आई थी। बाकी पहले MPG दूसरे पेपर में बिमी सूत्र वगैरह आए थे। हाँ। और ये सब चीजें, तो क्या ये देखने को मिले अपने को? अच्छा। केमिस्ट्री मेरा थोड़ा वीक भी है इसलिए। अच्छा, और इसके अलावा जैसे कि अपन बात करते हैं सेकंड पोर्शन अपना रीजनिंग का, तो रीजनिंग में कितने क्या सवाल कहाँ से देखने को मिले? रीजनिंग के कोडिंग डिकोडिंग आए थे। कितने सवाल थे? ज़्यादा नहीं आए थे, 4-5 ही आए थे रीजनिंग के। सीटिंग हाँ। अरेंजमेंट?
डीआर रीजनिंग भी आए थे, कोडिंग Sitting डिकोडिंग arrangement, भी आए coding, थे sitting बस। arrangement, clock, और नहीं वो आया था क्या कहते कैलेंडर, कैलेंडर था। कैलेंडर। कैलेंडर के 3 डायरेक्शन आए थे। डायरेक्ट कम से कम 2 से 3 सवाल तो होंगे डायरेक्ट। हाँ डायरेक्शन के 2 या 3 सवाल थे, बाकी कोड उसके कैलेंडर से 3 क्वेश्चंस थे। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि अभी सुनने में आ रहा है पिछले 2 दिनों से कि जो सवाल बन रहे हैं सिचुएशन बेस्ड सवाल बन रहे हैं कि भैया आप यदि यहाँ हो, हाँ ethical based, situation based, तो कितने इमोशनल सवाल- इंटेलिजेंस कितने सवाल थे इसमें? उसी के थे मैक्स टू सारे मैक्स 5 to 6 थे। करंट अफेयर्स बिल्कुल नहीं था। करंट अफेयर्स का एक वो भी 2021 से था। अच्छा, मैथ के टॉपिक वगैरह कहाँ से मैथ्स सवाल के आए? टॉपिक पोलिनोमियल्स 3 to 4 क्वेश्चंस थे। कोड मास था, बोर्ड मास था? एक ही होगा बोर्ड Profit and मास loss? से। प्रॉफिट एंड लॉस नहीं था, बाकी वो था एवरेज। डिस्काउंट जो रहता है। डिस्काउंट वाला है ना? अच्छा, इसके अलावा जैसे कि और अपन बात करें परसेंटेज वगैरह से, परसेंटेज थे ये। Percentage से हाँ, सवाल थे। ज़्यादा हाई लेवल के नहीं आ रहे, और नॉर्मल अवकलन ही आ समाकलन रहे। वाले भी अभी जो चल रहे हैं, अवकलन समाकलन वाले सवाल कुछ जैसे अवकलन सबल जो हाँ, सबकलन, हाँ, समाकलन मैंने टाइप पढ़ा के था सवाल ये। जो आ रहे हैं, सांख्यिकी नहीं, अवलोकन मैंने पढ़ा था, वो था एक dx dy upon dx टाइप में कुछ ऐसा था। तो कुछ आए थे कितने, 1-2 सवाल कभी एक ही था। इजी था। वो मुझे समझ अच्छा, नहीं ठीक आया। है। हाँ। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि हम बात कर ले जो हमारा जो पोर्शन होता है जो MPGK वाला और ये जो बाकी का जो पोर्शन है, इसमें क्या हाल रहा है? इसमें MPGK वाला MPGK के एक डैम से था, एक रिवर से था, और एक उसका था कि पर्सनालिटी का बर्थ MP में किसका हुआ है, किसका नहीं। चार चीज़ options हाँ, और जैसे GDP वगैरह से कोई सवाल बनते हैं और ये कुछ बेस नहीं था। बाकी उसका था कि कौन सा क्रॉप से था, है कि सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट में होती है, ऑनियन का पूछा था। और इसके अलावा जैसे कि आपके जो हॉल था, हॉल के अंदर आपने पूछा भी होगा सर किसके क्या मार्क्स हैं, तो क्या क्या मार्क्स ज़्यादा रहे? 3 to 4 से ही पूछा था, तो किसी के 50-45 ऐसे थे। के बीच में आए थे, 60 से मैक्सिमम किसी के ज़्यादा नहीं थे। आपके क्या मार्क्स हैं? 59। कितने हैं आपके? 65। 65। चलिए, जैसे कल जिन स्टूडेंट के एग्ज़ाम में कुछ सलाह देना चाहेंगे आप उनको? साइंस में अगर देखें तो केमिस्ट्री पर ज़्यादा फोकस करें, और मैथ्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वगैरह। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सवाल थे, किस टाइप के सवाल थे, कुछ बता पाएंगे आप? पॉलिनोमियल्स बेस्ड है, एक्स स्क्वायर बेस्ड। मतलब ईजी ही थे, कोई ऐसा बहुत ज़्यादा कठिन तो नहीं थे सवाल? नहीं, डिग्री वगैरह पूछी थी। रीजनिंग अच्छी आई थी, जितने भी क्वेश्चन आए थे वो अच्छे Easy आए थे थे। मतलब। हाँ कोडिंग डिकोडिंग थोड़ा लगा, बाकी तो सब इजी था उसमें। और ऐसा कुछ नया पोर्शन जो आपको लगा हो कि सर पहली बार देख रहे हैं पेपर में हम? नहीं बस वही थे वो अलग जो से मैं जो बोल रही हूँ question आए एथिकल थे। बेस्ड हाँ, की, हाँ। हाँ, ऐसे सिचुएशन में आपके वही नया। अच्छा, वो बन रहे थे सवाल वो भी? अच्छा, ऐसा तो नहीं हो रहा था कि ऑप्शन देख के सर कंफ्यूजन हो रहा है, 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन हो रहा है? नहीं, वो इजी ही थे। वो मार्क्स ही बढ़े, उससे मार्क्स ही बढ़ेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, थैंक यू सो मच।